दुर्वासा अपने उपहार के साथ इतनी बेरहमी से पेश आते देख क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं कि वह तीनों लोकों पर अपने प्रभुत्व के पद से नीचे गिर जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे माला नीचे गिर गई थी। इंद्र ने तुरंत दुर्वासा से माफी मांगी, लेकिन ऋषि ने अपने श्राप को वापस लेने या नर्म करने से इनकार कर दिया। श्राप के कारण इंद्र और देवता कमजोर हो गए और उनकी चमक चली गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाली के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 21 देवता पराजित हो गए और मदद के लिए ब्रह्मा की ओर मुड़े। ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु की शरण लेने का निर्देश दिया। बदले में विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ युद्ध विराम करने की सलाह दी और अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के सागर को मंथन करने में उनकी मदद करने की सलाह दी, ताकि वे इसे उनके साथ साझा कर सकें। विष्णु ने वादा किया कि केवल देवता ही अपनी पूर्ण शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत पिएंगे, ताकि वे एक बार फिर असुरों को हरा सकें। देवताओं ने विष्णु की सलाह मान ली और असुरों के साथ युद्ध विराम कर लिया, और इस प्रकार देवताओं और राक्षसों ने अपने महान उद्यम की योजना बनाना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में दुर्वासा राम के दरवाजे पर प्रकट हुए और लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली करते देख राम से मिलने की मांग की। इस बीच राम एक तपस्वी के वेश में यम मृत्यु के देवता के साथ एक निजी बातचीत कर रहे थे। बातचीत से पहले यम ने राम को सख्त निर्देश दिए कि उनकी बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाएगा। राम सहमत हो गए और लक्ष्मण को अपने दरवाजे की रखवाली करने और यम को दिए गए अपने वादे को पूरा करने का काम सौंपा। इसलिए जब दुर्वासा ने अपनी मांग की तो लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक ऋषि से राम की बैठक समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। दुर्वासा क्रोधित हो गए और धमकी दी कि यदि लक्ष्मण ने तुरंत राम को उनके आगमन की सूचना नहीं दी तो वे पूरी अयोध्या को शाप दे देंगे। दुविधा में फंसे लक्ष्मण ने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वह अकेले ही मर जाए, ताकि पूरी अयोध्या दुर्वासा के श्राप के प्रभाव में आने से बच जाए, और इसलिए उन्होंने राम की बैठक में बाधा डालकर उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना दी। राम ने जल्दी से यम के साथ अपनी बैठक समाप्त की और ऋषि का उचित शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। दुर्वासा ने राम को भोजन कराने की अपनी इच्छा बताई और राम ने अपने अतिथि के अनुरोध को पूरा किया, जिसके बाद संतुष्ट ऋषि अपने रास्ते पर चले गए। 22 राम दुख से भर गए क्योंकि वे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मारना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने यम को वचन दिया था और उससे पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने इस दुविधा को सुलझाने में मदद के लिए अपने सलाहकारों को बुलाया। वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने लक्ष्मण को हमेशा के लिए छोड़ देने का आदेश दिया, क्योंकि इस तरह का त्याग धर्मपरायण लोगों के लिए मृत्यु के समान है। इसके बाद लक्ष्मण सरयू के तट पर गए और सरयू नदी में डूबकर दुनिया को त्यागने का संकल्प लिया। महाभारत में दुर्वासा को उन लोगों को वरदान देने के लिए जाना जाता है जो उन्हें प्रसन्न करते थे, खासकर जब उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में अच्छी तरह से सेवा दी गई हो। इस तरह के व्यवहार का एक उदाहरण उनके और कुंती, पांडु की भावी पत्नी और पांडवों की मां के बीच का प्रकरण है। जब कुंती एक छोटी लड़की थी, वह अपने दत्तक पिता कुतिभोज के घर में रहती थी। दुर्वासा एक दिन कुतिभोज से मिलने गए और उनका आतिथ्य मांगा। राजा ने ऋषि को अपनी बेटी की देखभाल के लिए सौंप दिया और कुंती को ऋषि के मनोरंजन और उनके प्रवास के दौरान उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। कुंती ने धैर्यपूर्वक दुर्वासा के गुस्से और उनके अनुचित अनुरोधों, जैसे रात के विषम समय में भोजन की मांग करना, को सहन किया और महान समर्पण के साथ ऋषि की सेवा की। अंततः ऋषि संतुष्ट हुए। जाने से पहले उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र सिखाकर पुरस्कृत किया। जिज्ञासु और सशंकित कुंती ने मंत्र का परीक्षण करने का निर्णय लिया।